नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। हम अभी मौजूद हैं नंदलाल छपरा गांव में, जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हम ग्राउंड पर जानने निकले हैं कि आखिर इस बार लोग विधायक के तौर पर किन्हें देखना पसंद करेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर वे किन्हें पसंद करेंगे। अरुण कुमार सिन्हा जो पिछले 15 साल से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, और आज हम जानेंगे क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर अरुण कुमार सिन्हा को ही अपना विधायक चुनना पसंद करेंगे। इसके अलावा वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ के लोग वोट करेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। बिहार में इस बार किसकी सरकार? इस बार तो युवा की सरकार आएगी, तेजस्वी भैया का सरकार आएगा। और पलटू चाचा इस बार तो पलट गए पिछले साल, लेकिन उनका नतीजा इस बार भुगतना होगा। इसमें बीजेपी के जो जाकर मिल गए हैं, जो बोलते थे बीजेपी, पलटू चाचा बोलते थे कि बड़का झूठा पार्टी है, उसमें जाकर जो ये जदयू का वो अपना नाम दिए, जो बोल रहे थे कि जनता का दामन उत्पीड़न जो दिए अपने सुप्रीमो जो थे वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी, आज दोनों का ऐसा गठबंधन हुआ कि आज न दामन दिखा और न झूठा दिखा, न पार्टी दिखा। और विकास की बात रहा तो बरसात में जो नतीजा है वो देख रहे हैं। यहाँ वहाँ बाईपास पे जो पुलिया जो काट दिया और आम जनता का जो दिक्कत हो रहा है वो तो अब नहीं दिख रहा है, अब तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बार युवा पूरा मतों से, पूरा एकदम दिल दिमाग से हर क्षेत्र में इस बार राजद के सरकार के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार वो 200 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अरे पलटू चाचा हैं, वो कहीं से किधर से मिलकर भी अपना वो 200 सीट ले आएंगे तो कह देने से हो जाएगा। वो तो कहे मेरा बिहार में पूरा विकास हुआ है, तो विकास दिखाइए कहाँ विकास हुआ। बगल में देख लीजिए पुल बना हुआ, यही विकास हुआ है। बरसात में आए दिन गाड़ी फंसता है यहाँ पे। बाईपास है, बाईपास में जो हम लोग का मिलता टेंडर होता है, साफ़ सफाई का भी होता है, एक्सीडेंट होता है, जो 90% जो एक्सीडेंट होता है धूल के कारण होता है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि आप विकास किए हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो यही विकास कहकर। और युवा का जो मतलब स्टूडेंट क्या चाहता है, हमको नौकरी मिल जाए। तो आप पूरा लॉकडाउन कर रखे हैं, लॉकडाउन में आप इलेक्शन करा रहे हैं कोरोना में, और कोरोना में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं आप, वैकेंसी नहीं देख सकते। युवा पूछना चाहता है आपसे कि वैकेंसी जो निकलता है वो चुनाव के समय ही क्यों निकलता है, चुनाव से पहले ये क्यों नहीं होता है। आप जो इतना जो आप उद्घाटन करने लग जाते हैं रफ्तार से, जिस रफ्तार से आप स्टूडेंट को नौकरी दीजिए, जो स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हो रहा है, टीचर्स लोग पे जो है जो बोल रहे हैं टीचर को कि आपका ये है तो अनुबंध वाला है जो पूरा हो जाएगा, तो ये जुमलाबाजी जो कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं किए, इलेक्शन के टाइम में क्यों कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन के टाइम में ये क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो अनुभवहीन है, अभी उनको जो है राजनीति का अनुभव नहीं है, और वो जो है कहीं अच्छा मुख्यमंत्री साबित नहीं होंगे। लगातार जो एनडीए के नेता ये कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो जैसे एनडीए के नेता या जो मतलब मुख्यमंत्री जो हुए हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, तो इनको तो पहले जो गठबंधन किए तो उसमें उनको सोचना चाहिए था। तो इनके साथ गठबंधन क्यों किए थे, और डर के फिर भागे क्यों? जो डर कर जो भाग गए यहाँ से, उस समय नहीं इनका दिख रहा था कि ये अनुभवी लड़का नहीं है। नीतीश जी को पूछ रहे हैं हम कि आप जब शुरू में मुख्यमंत्री बने तो आप अनुभव लेकर आए थे, कहाँ से अनुभव लेकर आए थे? अनुभव जो हुआ तो कहाँ से अनुभव लेकर आए थे? शुरू में अभी मुख्यमंत्री बने तो ऐसा तो नहीं लग रहा। तो इस बार क्या लग रहा है, युवाओं का क्या मुद्दा होगा? आप तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, क्या युवाओं का मुद्दा है इस बार? युवाओं का पूर्ण रूप से मुद्दा यही है कि युवा के सरकार लाए, सरकार में बदलाव हो। जैसे यहाँ के गरीब जनता जो है लॉकडाउन में देखे, शुरू में नीतीश जी बोले कि हम लाने में असमर्थ हैं, जो प्रवासी लोग हैं उनको हम ला नहीं सकते हैं। और ये जो हाफ पैंट वाले जो हैं, माननीय सुशील मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं, खुद तो हाफ पैंट में निकलते हैं, बाहर आता है तो उनका एरिया खुद नहीं बचा हुआ है, दूसरे जगह बोल रहे हैं कि हम असमर्थ हैं, जो है वहीं रहे। तो आप क्यों बिहार के लिए क्यों नहीं किए? आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए, बहुत गरीब जनता को हम किए। वो तो कह रहे हैं कि 15 साल में हम काफ़ी विकास किए हैं। विकास किए तो फिर प्रवासी जो आए तो फिर लौट कर क्यों गए हैं?
हम ये पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं। हाफ पैंट जो पहन के बारिश आता था भागते हैं, जनता को भी छोड़ देते हैं, अगल बगल घर वाले से भी मुलाकात नहीं करते हैं, डर के मारे छिपे हुए रहते हैं। तो उनसे ही हम पूछते हैं तो भाग क्यों रहे हैं? ठीक है, आपने विकास किया, मुझे अगर नौकरी मिल जाएगा तो हम इधर उधर भागेंगे? बिहार में बोल रहे हैं कि ये प्लांट लगा दिए, वो नौकरी दे दिए, युवा को इतना दे दिए, तो मजदूर लोग क्यों भाग रहा है? आपके पास क्या मुद्दा है ये बताइए। जो लोग मर गए, आपके पास तो ये भी नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, मरा कितना, उसके बावजूद आपके पास ऊपर जो मतलब संसद में जो चला तो पूछा गया कि जो बाहर से प्रवासी जो आए रास्ता में कितने लोग मरे, आपके पास हिसाब है? उसका तो किसी के पास कोई हिसाब नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि जो भी बाहर से श्रमिक आ रहे हैं हाँ। सबको यहीं पे रोजगार दिया जाए, उन्होंने कहा तो था। तो कहा था, तो भाग क्यों रहे हैं? इसका भी तो डाटा निकाल के नीतीश कुमार देखें, आया उसमें तो रहा कितना और गया कितना। तो गया तो उड़ के तो नहीं ना चल जाएगा, हनुमान जी तो नहीं है कि उड़ के चला जाएगा। गया होगा तो या तो गया होगा ट्रेन से गया होगा, बस से गया होगा। तो आप आए दिन पेपर में भी देख रहे होंगे, आप ही लोग के माध्यम से मुझे भी पता चलता है कि आज ये दिल्ली से आया है, ये पंजाब से आया है, बस आ रहा है, प्लेन का टिकट कटा कर ले जा रहा है। तो क्यों ले जा रहा है? आज हमको बिहारी लोगों का इतना जरूरत आ गया कि बाहर से प्लेन का टिकट कटा कर बुलाया जा रहा है। हाँ, अब पहले जो था बिहारी को हीन भावना से देखा जाता था। क्यों? ये क्या है? आज बिहारी को कहीं भी जाता तो बिहारी कह के बुलाना या मतलब उसको मारना, उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं। अगला सवाल कि यहाँ से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार सिन्हा पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री माफ़ करिएगा, कई बार जो है कई टर्म जो है वो विधायक रह चुके हैं। तो क्या विकास का काम किया उन्हीं क्षेत्र में? मुझे तो नहीं लगता है किया है, और जनता को किया होगा तो उनको कहिए, उन्हीं को वोट देगा। हमारे गांव में गांव के निवासी लोग या और अगल बगल के हैं, या अगल बगल में मैं भी घूम रहा हूं क्षेत्र में, चाय की दुकान पे बैठ के भी देखता हूं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है विकास किया है। और मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि ये बात है जो आगे भी प्रधानमंत्री तक भी पहुँचे, जो प्रधानमंत्री का फ़ैन है या बीजेपी का फ़ैन है, उनको कहिए कि भैया आप 80 रुपये पेट्रोल, 90 रुपये डीजल खरीद लो, 800 रुपये गैस ले लो, और जो आपके पार्टी हुआ है आप पैसा दो, गरीब आदमी उसको जो पहले का रेट है उसी में दे दीजिए। क्योंकि गरीब जनता इतना पैसा कहाँ से देगा? पैसा कमाता है, खाता है, सुबह कमाता है तो शाम को खाता है। आज ये स्थिति हो गई है, कितने लोग हैं जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन का अभी तक असर है, लेकिन इन लोगों का क्या है? कोरोना हो या मतलब कोई भी रोग हो, इनसे उससे मतलब नहीं है। इनको इलेक्शन कराना है, किसी भी हालत में इलेक्शन हो मेरा, जो सरकार बने। ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए इस बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पे कौन आप बताइए? तेजस्वी यादव बोलो ना। तेजस्वी यादव जी। अच्छा, तो कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार, कुछ बताइए। ललटेन छाप का। लालटेन साहब का जी। अच्छा, नीतीश कुमार को इस बार जो है क्या वोट नहीं देने वाले हैं? नहीं। और एक भाई साहब और हैं, आप बताइए सर इस बार युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? हम ग्राउंड पे ही जाने के लिए परिवर्तन चाहिए, समझे? सिंपल से बात है, परिवर्तन चाहिए। इतना दिन जो भी हुआ नहीं वो देखने वाली बात है, इसमें विशेष बात कहने की जरूरत नहीं। हमको परिवर्तन चाहिए, एक सरकार मुझे नहीं चाहिए, और हम नाखुश हैं, इससे बढ़कर और क्या बोलूं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है बदलाव की जरूरत लोग कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहने के अनुभवहीन है, उनको जो है विपक्ष का वही काम ही है कहना। वो कम से कम किसी इंसान को करने के लिए, उसको चेक करने के लिए मौका देना चाहिए ना। इस बार उनको हम मौका देंगे बिल्कुल, तेजस्वी यादव को। और पिछले बार जो भी थे नहीं थे, साथ में करके थे, तो उस टाइम वो अंधे नहीं ना हो गए थे, उनको दिखाई पड़ा था, उप मुख्यमंत्री थे। इसलिए परिवर्तन चाहिए, और उनको एक बार मौका हम लोग देने वाले हैं। युवा हैं, उनका सोच युवा की तरह रहेगा, विकसित होगा, विकास होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है और होना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जब वो सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, तो आपको ये अपीलिंग लग रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट है। हमको लग रहा है कि इस बार अगर वो आते हैं तो इन सभी चीज़ों को जो देख रहे हैं 15 साल से, वो बिल्कुल परिवर्तन लाएंगे और युवा को आगे बढ़ाने के लिए उनको रोजगार वगैरह सब कुछ देंगे। अच्छा, आप लोग ग्राउंड पे निकल रहे हैं, तमाम तरह के लोगों से बात होती होगी आपस में, युवाओं के बीच में, तो इस बार क्या है उनका मुद्दा, क्या है, किन चीज़ों को लेकर वो वोट करने वाले हैं? हम बोले तो कि हमको परिवर्तन चाहिए, हम नाखुश है। जो भी चीज़ 15 साल में हुआ है वो क्या हुआ है नहीं हुआ वो देखने वाली बात है, और हम बिल्कुल उस चीज़ को ग्रहण किए हैं। इसलिए इस बार हम उनको हटाकर अपने तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। आइए और किन्हीं से हम बात करते हैं। सर आप बताइए किसकी सरकार इस बार? तेजस्वी यादव की सरकार तेजस्वी यादव की सरकार। क्या है, कौन सा मुद्दा इस पे वोट करने जा रहे हैं? क्यों तेजस्वी की सरकार? नीतीश कुमार जी क्यों नहीं? विकास देख ही रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है। पर 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था
उसमें देखबे किए थे कि क्या हुआ था, गठबंधन की सरकार था और रात सरकार बदल दिए थे, इसलिए तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। और ये एक और भाई साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव होने को हैं तो किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को जी। वो कौन से मुद्दे हैं सर? क्यों तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार क्यों नहीं? मोदी बेरोजगार, नौकरी नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, इसलिए जो है आप तेजस्वी यादव को चुनेंगे। आपको लग रहा है तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार देंगे युवाओं को? हाँ जी, एकदम देंगे तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है नीतीश कुमार की प्रशंसा किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हैं बिहार में जो विकास कर सकते हैं, और एनडीए का कप्तान भी उन्हीं को बना दिया गया है। एनडीए के कप्तान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो बोलते हैं पिछले साल का दोनों का रिकॉर्डिंग देखिए। बीजेपी बोलते हैं जदयू को जनता का दामन उत्पीड़न, तो इसका मतलब क्या मानेंगे हम? और बीजेपी जो जदयू बोलते हैं नीतीश जी, जिनको अभी सर्वा मान रहे हैं, बड़का झूठा पार्टी ही कौन है, दोनों से पहले पूछिए। और जो नीतीश जी बोल रहे हैं बार बार कि हम विकास किए, तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ? पिछला बार जो कर रहे थे, हर चुनाव में उठाते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो क्या हुआ विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में क्या उठाते हैं? क्या कोई जनता इतना पागल नहीं ना है? देखिए, जनता मेरा बेरोजगार होकर बैठा हुआ है, ये तो देखेंगे नीतीश जी, देखेंगे प्रधानमंत्री जी तो नहीं देखेंगे। नीतीश जी के कैबिनेट से पैसा आता है, यूज नहीं कर पाते, खुद कहते हैं हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। या ये प्रधानमंत्री जी जो हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़का झूठा, नीतीश जी तो ठीक बोले थे कि बड़का झूठा पार्टी है जो सबको जनता को बोले 15-15 लाख रुपये अकाउंट में आएगा, हम 15-15 लाख रुपया दे दीजिए, हम अभी आपको वोट कर देते हैं। ठीक है, जो अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो इस बार चुनाव प्रभारी हैं बिहार के, वो कह रहे थे कि बिहार का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं हो, इसलिए ज़रूरी है कि जो केंद्र सरकार है उसके साथ मिल करके चलें। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सही में वाकई में डबल इंजन सरकार की ज़रूरत है? देखिए, एक बात बता, फडणवीस जी कभी बिहार में रहे नहीं है, प्रभारी बना दिए हैं, तो कोई भी कहीं के प्रभारी बना देंगे तो यहाँ जो रहेगा जनता का उत्पीड़न देखेगा। आज जो इतना झूठा पार्टी है, आज जनता का उत्पीड़न करने वाला है, वो न समझाएगा कि कितना विकास हो रहा है, कितना स्तर पे जा रहा है। कह रहे हैं कि जनता का जब तो डबल इंजन की सरकार की बात रही, तो डबल इंजन की सरकार तो 15 साल से लगातार है। तू कहाँ गया? वो किसका सरकार था? अभी गुंडा राज जो चल रहा है, दिन दहाड़े बैंक लुटा रहा है, गोली चल रहा है। हम दारू बंद कर देंगे तो अपराध रुक जाएगा। तो हम तो डेली देख रहे हैं पेपर में, सबसे पहले पेज पर निकलता है अपराध निकलता है। तो नीतीश जी कहते कि पहले कहते थे जंगल राज था, आप सुशासन बाबू के कौन सरकार आ गया? ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। 15 साल से 15 साल को मौका मिल गया, बहुत जनता को बुर्बक बना लिए, घुमा लिए। ये देंगे 15 लाख देंगे, 15 साल में 15 लाख देंगे, तो कभी रोड देंगे, पुल देंगे, शिक्षा देंगे, नल जल का योजना सब फेल है इनका। शिक्षा को तो और फेल है। टीचर को बोलिएगा क लिखेगा ख, टीचर को सब ऐसे ही जहाँ तहाँ से उठा कर ला कर भर दिए है कि हम काम कर रहे हैं। कहीं सिर्फ कागज़ पे इनका काम रह रहा है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं उतर रहा है। हम लोग जो इतना बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग को रोज़गार चाहिए, और रोज़गार तभी मिलेगा जब युवा का सरकार आएगा। जैसे कुछ साल पहले तक चला ये यूपी में अखिलेश जी का सरकार चला, कितना डेवलपमेंट हो वो देखिए। योगी राज में देखिए क्या हुआ वो देखिए। इसी तरह मैं भी बिहार में चाहता हूं कि युवा का सरकार आए, और मैं खुलकर समर्थन करूंगा और सबसे करवाऊंगा, क्योंकि जो हम जानते हैं तेजस्वी जी जो वादा किए वो वादा पे खरा उतरेंगे, क्योंकि उनको पहला बार मौका मिलेगा। अब पहला बार किसी को मौका मिलता है तो अपने आप को जान तक देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। अब बात रही है जो कुछ इन लोग का है आपसी मैटर, पारिवारिक मैटर है। नीतीश जी जो बोलते हैं कि जैसे चंद्रिका राय जी को अपने आप में शामिल कर लिए, उनकी बेटी को शामिल कर लिए, ये सब देखिए घरेलू मैटर सबके घर में चलता है, मेरे घर में भी चल रहा है, आपके भी घर में चल रहा है। नीतीश जी तो ऐसा लग रहा है कर रहे हैं जैसे कि उनका घर में कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी पत्नी क्यों नहीं रही? मैं तो पूछ रहा हूँ, उनकी पत्नी क्यों नहीं? दूसरे व्यक्तिगत हो जाता है, किसी भी नेता को किसी के व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है। टिप्पणी जब करना है तो पहले अपने घर में झाँक कर देखिए भाई, आपके घर में आपकी पत्नी क्यों नहीं रही?
मैं तो ये पूछ रहा हूँ, दूसरे के व्यक्तिगत में जाना, चाहे लालू परिवार नीतीश परिवार हो, व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। किसी पे व्यक्तिगत नहीं, तो आप जनता की बात कीजिए, जनता का आप मेरा नौकर है, काम करके दीजिए। जनता आपसे हिसाब खोज रहा है। अब जब हिसाब खोजने का समय आया तो आप वहाँ जाकर उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहाँ उद्घाटन से पहले आपका पुल टूट रहा है, वहाँ जा रहे हैं कहीं और उद्घाटन, पानी नल जल का उद्घाटन कर रहे हैं, तो नल जल का उद्घाटन हो रहा है तो वहाँ वो भी फ्लॉप जा रहा है, आपको कागज़ पर हो रहा है, मुखिया अलग कमीशन। नीतीश कुमार जो बार बार ये चुनाव में यही कर रहे हैं, वो पिछले 15 साल जिसको जंगल राज वो कहते हैं, बनाम जो है सुशासन की 15 सरकार, और वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आपको जब मैदान में जाना है तो इन्हीं बातों को बताना है कि 15 साल बनाम 15 साल। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि ठीक है, यही बात मुद्दा गिना है कि मैं इतना नौकरी दिया, इतना विकास किया, इतना युवाओं को नौकरी दिया, विकास किया, रोड दिया, नाली गली दिया, कितना आप बताइए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम इतना दिए, तो उस सक्सेस हुआ या अनसक्सेस हुआ, ये भी हिसाब लीजिए। आप कह रहे हैं कि टीचर के इतना कर दिए, तो क्यों टीचर लाठी खा रहा है? आप जब कर ही दिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हाल में आप लोग भी देखे होंगे, लाठी चार्ज हुआ, और ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आप लोग पेपर में भी हम भी पढ़े हैं, जो ये पप्पू यादव के समर्थन पर कुछ लाठी चार्ज हुआ, बीजेपी के लोग जो किए, वो आप बताइए, लाठी डंडा लेकर पप्पू यादव के पार्टी खड़ा था या ये बीजेपी के खड़ा था? आप वीडियो में आप देखकर आप खुद उनके पास पहुंचाइए। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, पप्पू यादव का आदमी था या बीजेपी का आदमी था? और लाठी से जो मार रहा था, तो ये गुंडागर्दी ऊपर से लेकर डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जैसे अब सबसे बड़ा चीज़ इसमें है, जो डीजीपी हमारे थे माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी, जो वर्दी को इससे ये साबित कर दिए कि हम खाकी भी हैं और खादी भी हैं। फिर वो तो बोल रहे थे सुशांत सिंह के मामले पे जो है हम चाह रहे थे बेटा बिहार का बेटा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय दिलाकर आते ना, बिना न्याय दियाले बीआरएस क्यों ले लिए? आपको चुनाव लड़ना था तब न ले लिए, आप ये मुद्दा बना दिए, कितना गंदी बात है। आप कोई तो आप पे विश्वास, कानून पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आप जब भी जा रहे हैं बिहार में, एनी टाइम कभी भी कहीं भी कोई थाना में चले जाइए, हर शाम को या कहीं भी गुप्तेश्वर पांडे जी कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार है कभी वो प्रशासन के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो ठीक है, हस्तक्षेप नहीं किए नीतीश जी, अच्छी बात है, नहीं किए तो आप नीतीश जी में क्यों मिल गए? आपको जरूर उनका कुछ ना कुछ मिला होगा। आप तो डीजीपी होकर तो आप नेता में क्यों उतरे तो आप क्यों उनके पार्टी में गए? आप खुद पार्टी बना लेते, आप बढ़िया जनता के लिए काम कर रहे थे तो खुद पार्टी बना के जनता के बीच में जाते हैं, डायरेक्टली आप चले। आज बीआरएस लिए, 2-3 दिन के बाद शपथ ले लिए उनमें, तो ये क्या है? आपको हम क्या माने, खाकी माने या खादी माने? इस बार चाहे किसकी सरकार? पूछो बाबा से उनकर से। आप बनेगा, देखिए सरकार को एक तेजस्वी है कि यहाँ वोट पड़ेगा। हाँ, यहाँ तेजस्वी का वोट पड़ेगा। और किस मुद्दा पे वोट होगा? हर मुद्दा पर नवयुवक दल का पार्टी है, नया पार्टी हर भी कुछ कर सकता है। तो 15 साल से धर के डुबा दिया, जगह बनलो काम तो कोई बिगड़ गया। नीमक रोटी पर यहाँ महंगा पड़ गया आदमी के। अब तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है विपक्षी पार्टी की तरफ से कि अभी वो जो है काफ़ी युवा हैं, अनुभव उनको नहीं है सत्ता चलाने का। तो सब नवयुवक के सत्ता न कैसे चलेगा? पक्ष और विपक्ष में बैठ गया 5 साल, अब उसको सत्ता नहीं चलेगा, वो तो वक्त बताएगा। अब तो इस बार जो है पूरा माहौल बदला हुआ है। ये माहौल यहाँ क्लियर है, यहाँ कोई दुमत नहीं है। यहाँ एकदम एक चुबल वोट पड़ेगा यहाँ। अच्छा, आप बोलिए बाबा। हाँ तो बोलिए देते हैं, उसमें बोलना क्या है? बोलिए ना, जो बोल दिए जो बोल दिए। यहाँ देखिए एक मत होता है, दूसरा मत नहीं है। जिसको गिरेगा एक तरफ गिरेगा। किसको गिरेगा? अब बोल दिए ना कि उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर विपक्ष के बन गए तो सरकार चल गया। अब जो है सो कि मुख्यमंत्री बनेगा तो नवयुवक है, तो नीतीश जी तो भी रिटायर करे जो कुछ होगा यहाँ पर। अच्छा, इनको तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया। रिटायरमेंट करें इनका, अब इनका भी हटा देना चाहिए अब। तो इस बार जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 10 लाख रोजगार देंगे, तो यकीन है आपको? एकदम मिलेगा। हो सकता है कि 15 साल में बैठा दिया तो कम से कम 5 साल में तो कुछ के तो जगा देगा। नया बनेगा तो कुछ भी करेगा, कुछ तो करेगा। वो बोरिंग भी खनाएगा तो आदमी असरा करता है कि ना पानी देगा। अब पलंग खनाने के पहले कैसे सोचेगा कि पानी देगा कि नहीं देगा? अच्छा, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुण कुमार सिन्हा सालों तक रहे हैं, तो कैसा विकास किया उन्होंने क्षेत्र में? यहाँ तो पूरा काम कुछ कर भी नहीं किया यहाँ। और बढ़िया सब गली देख लो ना तो। अच्छा, क्षेत्र में मिलने जुलने आते हैं? कहाँ आते नहीं आते यहाँ। अच्छा, जाके देखे ना, कोना पर रोड काट के छोड़ ले, यदि नेता आ जाएगा तो यहाँ पकड़ के काट देगा आदमी। कम से कम पीछे 10 और जनता का रास्ता बंद है। अच्छा, लोगों में पूरा गुस्सा है।
गुस्सा है कि खाली उनका भेजाइए ना तो पता चल जाए कितना गुस्सा है कितना ठंडा है जो वो तो बोटे करिए पता चल जाएगा ना के हाथन बोट लेवे तो इतना पानी में हेल के सब अते जा जाके देखो अखनी। और रोड वोड भी देखा जा रहा है कि बहुत जगह जो है पानी वानी जमा है बीच में। पानी है मेन रोड काटल है अभी तो आगे जाके देखे ना कछवाड़ा जा सकते हैं आप ही में लाल सड़क से कछवाड़ा नहीं जा सकते रोड काटा हुआ है। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ कुछ नवयुवक हैं। सब बताइए इस बार जो है ग्राउंड पे क्या स्थिति है? धरातल पर तो तेजस्वी जी की आती है और पलटू राम से नहीं कुछ होती होगा। वो तो बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे फिर भी उनका ये हाल हुआ। जनादेश का अपमान किए वो जनता को धोखा दिए। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि आप ज़मीन पर जाइए और ये कहिए कि 15 साल जंगल राज बनाम 15 साल सुशासन। वो गरीबों का आवाज़ दिए इसलिए उन लोग जंगल राज कहता है। ये क्या किए ये अपना 15 साल बताएं गरीब को उठने के लिए बैठने के लिए सिखाए इसलिए जंगल राज कहते हैं। और इस बार जो है क्या आपको लग रहा है रोज़गार बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? हाँ सबसे इम्पोर्टेंट वही है फर्स्ट वही है कि रोजगार मुद्दा होगा जी। और लगातार जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कहा था कि लालू परिवार बिहार पर बाहर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लालू परिवार भार नहीं है बीजेपी या जेडीयू भार है जनता पर भार है। अभी आप देखिए हाथरस वाला कांड क्या हुआ जो बच्ची उतना कांड भी किया लोग और उसके बाद भी ये लोग उसके जनता परिवार को मिलने तक नहीं दिया। उसका रात में दाह संस्कार किया। हिंदू में तो रात में दाह संस्कार होता नहीं है रात में ही लोग जाके किया। ये सब जनता देख रही है ना। और कुछ और लोग हैं आइए हम उनसे बात करते हैं। युवक दल इसलिए लोग हैं कुछ युवा लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। इस बार बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बनेंगे। क्यों आपको लगता है कि उनको बनना चाहिए? युवा है हम लोग युवा को ही चुनेंगे। युवा सरकार जी और रोजगार भी देंगे। अच्छा हम लोग ग्रेजुएशन कर बेरोजगार हैं। नीतीश जी कुछ नौकरी कुछ नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार मिलेगा हम लोग को। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार। बहुत बड़ा मुद्दा है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हम लोग युवा हैं उन्हीं को चुनेंगे। नीतीश सरकार तो कह रही है कि वो भी उसने भी जो है काफ़ी रोजगार दिया लोगों को। नहीं इनका सोच अलग है। तेजस्वी यादव का सोच अलग है। देखिए इसमें कोरोना महामारी में कितने दिन बाहर निकले नीतीश जी। तेजस्वी यादव पब्लिक के सामने जाकर अपना मिले। बस हम लोग तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। अच्छा आप बताइए। तेजस्वी यादव। किस मुद्दे पर देंगे चुनाव? हम युवा है युवा के मुद्दे पर देंगे। वो रोजगार हमको देंगे। और क्या नीतीश कुमार चुनाव नहीं दिए रोजगार? क्या रोजगार दिए नीतीश कुमार? वो तो कह रहे हैं कि हम 15 साल में काफ़ी रोजगार दिए। कुछ भी यहाँ तो कुछ भी नहीं किए। यहाँ कुछ भी नहीं किए। एक भी दिन विधायक भी नहीं आते मिलने के लिए। जो है एक भी दिन विधायक नहीं। यहाँ एक दिन भी आया? एक दिन भी नहीं। एक दिन भी दौरा करने नहीं आते। नहीं। रोड का स्थिति देखिए रोड का स्थिति यहाँ रोड का स्थिति देख लीजिए। पानी अगर पड़ जाता है तो इसमें जाना मुश्किल हो जाता है। पुल काट के छोड़ दिया है तो पुल बना ही नहीं। अच्छा तो ये सब रोजगार है। तो वो स्थानीय कुछ मुद्दा भी है जिस पर चुनाव होना है। कुछ स्थानीय जो मुद्दा क्या रहेगा? स्थानीय मुद्दा क्या है? ये सड़क और सरकारी यहाँ स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं इस गांव में सरकारी स्कूल नहीं है और रोड भी नहीं है। अच्छा हाँ ये सब स्थानीय मुद्दा रहेगा। तो जो पिछले 15 साल से अरुण कुमार सिन्हा विधायक रहे हैं तो वो जो है इन चीज़ों का इंतजाम उन्होंने नहीं किया है? कुछ इंतजाम नहीं है। अच्छा यहाँ वो कुछ करबे नहीं किए। कोई चीज इंतजाम नहीं किए हैं। यहाँ का बच्ची पढ़ने जाता है वह कंकर बाग और यहाँ स्कूल ही नहीं है। अच्छा सब इस गांव में स्कूल है लेकिन इस गांव में सरकारी स्कूल ही नहीं है। सब गरीब का बाल बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? वो शिक्षा पर ध्यान दिए है ना। यहाँ शिक्षा पर क्या ध्यान दिए हैं? स्कूल में एगो टीचर रहता है। वो तो बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे स्कूल जो नए स्कूल बनवाए हैं। बनाए हैं स्कूल तो बनाइबे नहीं किए हैं। और वो पढ़ल है ओकरा जाके ABCD में केगो अक्षर पूछेगा तो उसको आइबे नहीं। टीचर के बारे में कह रहे हैं कि उनको खुद नॉलेज नहीं है। नॉलेज है नहीं यार। स्कूल यहाँ कहाँ है? 2 रूम में है। स्कूल यहाँ बनाएंगे ना।
दारू बंदी है, दारू सब पी के गरीब और यहाँ तो दारू चालू है, यहाँ बंद कहाँ है दारू? यहाँ दारू बंद है। अच्छा, इस इलाके में भी जो है आसपास में जो है वो शराब चल रहा है। हाँ, शराब चालू है। पूरा बिहार में चल रहा है। मतलब तरह के शराब नहीं पीता है। जितना आप शराब लीजिएगा उतना आइए। शराब मिल जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं कि शराब जो पूरे बिहार में चालू है? पूरा बिहार में शराब चालू है, बंद है कहाँ? सब विधायक के संग के जब विधायक खुद पिया बैठा के रूम में, अच्छा, अब खुद रोड पर माना करेगा, गरीब के पकड़ लेगा, ले जाएगा। नीतीश कुमार तो हर जगह कहते रहे कि हम जो है बिहार में शराबबंदी कर दिए हैं। हर जगह उनके पार्टी भी है, बीजेपी के पार्टी है कि पी के रोड पर मारपीट कर रहा है। ऐसा तो ना है कि नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि खाता में, सबका खाता में पैसा है। सुशील मोदी जी भी कह रहे थे, आपके खाते में पैसा आया है? नहीं आया है। नहीं आया है ना। तो इस बार जो है किसको वोट देने जा रहे हैं? देंगे लालू साहब, देखे देंगे लालू यादव जी का। तो अच्छा, अब क्या करेंगे? कोई क्या खाए ना देते हैं, इन लोग तक कुछ करेंगे। काठ हम पहले काठों छीन लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि हम बहुत विकास किए, महिलाओं के लिए भी खास करके। एकदम विकास नहीं। हाँ, नहीं, हमको जो पैसा मिल रहा है अथी पर, वृद्धा पेंशन पर, वही मिल रहा है। फिर पैसा फिर नहीं वो मिल रहा है। कुछ नहीं, कोरोना के आ गया, ये चीज़ है, वो चीज़ है, कुछ नहीं। गैस सिलेंडर मिला, उज्ज्वला योजना वाला गैस सिलेंडर? नहीं मिला है। तो इस बार जो है आप एनडीए को वोट नहीं देने वाले हैं? ना। आइए और हम बात करते हैं, एक और महिला जी हैं। इस बार किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? सरकार लोग तो इस बार क्या करेंगे, वो कोरोना और जैसे बाढ़ का हालात देख के, मगर पूरे बिहार का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मगर जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और ये कुम्हरार विधानसभा का ये आखिरी बूथ पड़ता है लगभग मेरे हिसाब से। और यहाँ अरुण कुमार सिन्हा सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हम लोग तो युवा उनको पसंद करते हैं। अब बिहार की का बहुत नहीं क्या बदलाव होगा नहीं होगा, मगर यहाँ के लिए, कुम्हरार के लिए अरुण सिन्हा बेस्ट है। ये गांव में लगभग ये जो सड़कें जो दिख रही है आपको, वो पुल पुलिया जो दिख रहा है, गांव में जितने भी अभी अंदर बढ़ेंगे ना इस बूथ के अंदर, वो सारे माननीय विधायक यहाँ के जो हैं अरुण कुमार सिन्हा, उनके द्वारा बनाया गया है। तो बदलाव होता है या नहीं करता है हम कह पाएंगे, मगर अरुण सिन्हा यहाँ से एमएलए फिर दोबारा बनेंगे और वो अच्छे हैं तो बनेंगे। बिल्कुल, ये रही विधायक की बात। अब हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर जो है किनका कार्यकाल ठीक होगा इस बार, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? बहुत तो हम नहीं कर सकते हैं। पिछला शुरुआत के दिनों का 5 साल माननीय नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, बदलाव रहा था। इस बार थोड़ी सी बेरोजगारी है, युवाओं को थोड़ी सी नाराजगी है। तो देखिए, हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरी अपनी बात, तो मेरी वोट तो नीतीश को देना नहीं, हमको तो यहाँ माने हम मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम करते हैं विधायक का चुनाव। तो इस बार हम विधायक के रूप में अरुण सिन्हा को ही फिर से चुनेंगे। हम मुख्यमंत्री के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हम तो बताए, आपको पहले भी बताया कि 5 साल उनका बहुत अच्छा रहा था। थोड़ी सी नाराजगी युवाओं में है, रोजगार का थोड़ा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख रोजगार देंगे, आपको यकीन है? असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं। अगर किसी ने ठाना है करने का तो वो जाहिर सी बात है कुछ उनका कुछ सोच समझ कर ही बोले होंगे। तो ऐसा नहीं, नाउम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। आप भी समझते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं है, ये पॉसिबल है। 10 लाख 4.5 लाख तो वैकेंसी पहले से ही हमारे यहाँ खाली है, सारे शिक्षा में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सचिवालय का हो। 4.5 लाख के आसपास, जैसे मुझे नॉलेज में 4.5-5 लाख के आसपास तो ऑलरेडी वैकेंसी है। तो ये है पॉसिबल, दिया हो सकता है। इस बार मुद्दा बनने जा रहा है। मैं खुद ITI करके ग्रेजुएट बेरोजगार हूँ, तो मुद्दा तो है, मुद्दा है। ऐसा नहीं कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। तो बदलाव रोजगार के मामले पर तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार सफल हो पाएंगे कि बेरोजगारों को अपने खेमे में कर लिया जाए। एक पोर्टल भी उन्होंने लॉन्च किया था जिसको लाखों लोगों ने जो है उस पर अपना मिस कॉल दिया था, साथ ही रजिस्टर करवाया था, काफ़ी लाखों की संख्या में। तो लग रहा है आपको ऊर्जावान है, नो डाउट ऊर्जावान है, इसमें कहाँ कोई शक है, ऊर्जावान है।
मगर रही बात, देखिए कुछ सोच कर बोले होंगे 10 लाख रोजगार देने के लिए, अच्छी बात है। अगर वो आते हैं 10 लाख रोजगार दें तो हो सकता है उसमें मेरा भी नंबर लग जाए, मैं भी बेरोजगार हूँ। हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के नंदलाल छपरा गांव में मौजूद थे। हमने तमाम लोगों से बात करी और जनता के नब्ज को समझने की कोशिश करें। आपने देखा किस तरीके से वो अधिकतर लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। तो मैं कैमरामैन नवनीत के साथ हिमांशु कुमार, पटना।